थे और जीते थे, अब वायनाड की सीट छोड़ने का फैसला किया जाए। देखिए, जिस वायनाड ने उनको बचाया, जिस वायनाड ने उनको पार्लियामेंट में भेजा, सदन में भेजा, अमेठी हारने के बाद उस वायनाड को वे छोड़ रहे हैं। दिखता है कि किस प्रकार की मानसिकता है। और वायनाड सीट के बाद रायबरेली की घोषणा तब तक नहीं की जब तक वायनाड का चुनाव नहीं हो गया था। इसका तो वायनाड की जनता के साथ धोखा कर रहे थे, उनको धोखे में रखा और अब उनको धोखा दे दिया है। और प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मैं बहुत खुश हूं। नहीं, अगर इमोशनल कनेक्शन था तो वायनाड में रहते ना। जिस वायनाड ने आपको बचाया, जब आप अमेठी से हार गए तब वायनाड ने आपको जिताया, तो आप वहां रहते और रायबरेली आप प्रियंका वाड्रा को दे देते, अगर ऐसे ही मन में आपके लिए अपनी बहन के प्रति प्यार था तो। इसके अलावा सर, पानी ने जो जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है, वाटर लेवल की बात कही है, हरियाणा सीएम कह रहे हैं कि हम एनफ पानी दे रहे हैं। देखिए, पानी हिमाचल से आता है, हरियाणा एक कंड्यूट है और जितना पानी दिल्ली को मिलना चाहिए उससे ज्यादा पानी दिल्ली के पास है। परंतु दिक्कत है कि पिछले 10 साल में इन्होंने पानी के ट्रीटमेंट की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। दिल्ली में पानी की ट्रीटमेंट की कैपेसिटी 1000 एमजीडी की है, जबकि पानी 1300 एमजीडी मिल रहा है। अब वो 300 एमजीडी पानी यूज ही नहीं कर पा रहे और दिल्ली की जनता पानी से त्रस्त है। अगर इन 10 साल में पैसा पानी के ट्रीटमेंट के लगाया था तो आज दिल्ली की जनता पानी से राहत मिलता दिल्ली की जनता को। और दूसरी बात, दिल्ली जल बोर्ड 700 करोड़ रुपए मुनाफे की कंपनी थी जब इनकी सरकार आई। आज वह 7000 करोड़ रुपए की घाटे की कंपनी हो गई है। उसका जवाब दें। ये जो घोटाला किया और जिसके चलते हुए आज दिल्ली की जनता को तंग कर रहे हैं, या दिल्ली की जनता जिसके कारण से तंग है, उसका जवाब देना कि वो घोटाले का पैसा कहां गया। इसके अलावा सर, वो ये कह रहे हैं कि वोंट वर्क फॉर मुस्लिम, अदरवाइज दे डिड नॉट वोट फॉर मी। ये उनका अपना निजी विचार है। मेरा मानना है कि चुनाव जीतने तक जो भी खींचातानी हो, एक बार आप चुनाव जीत जाएं तो आप पूरी लोकसभा क्षेत्र के, जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस क्षेत्र के सब लोगों के लिए चिंता करना आपका काम है। कंट्रोवर्सी चल रही थी, कांग्रेस ने अपॉलॉजी की है क्रिश्चियन ओवर नाउ पोस्ट मॉकिंग पीएम पोप मीटिंग को लेकर। देखिए, प्रधानमंत्री जी पोप को मिले थे, उसके बाद केरल कांग्रेस ने उपहास उड़ाते हुए जीसस क्राइस्ट का उपहास उड़ाया। अब उनको गलती का एहसास हुआ, परंतु गलती तो बहुत बड़ी करी है। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म की जितने अनुयायी है उनका उपहास उड़ाया, जीसस क्राइस्ट का उपहास उड़ाया। असल में क्या कि अपनी छोटी राजनीति के लिए, अपनी छिछोरी राजनीति के लिए उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया। सर, ठाकरे कह रहे हैं वी हैव वॉन अमोल कीर्तिकार सीट और इफ देयर वाज नो ईवीएम बीजेपी वुड नॉट हैव वॉन इवन 40 सीट। जब सीटें जीत जाते हैं तो सब ठीक है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। अब तो जो मिड डे अखबार था जिसने वो खबर छापी थी कि ओटीपी बदल से मोबाइल पे ओटीपी आया और उसके कारण से वहां पर कोई धांधलीबाजी हो गई, उसने भी अपनी स्टेटमेंट वापस ली है और कहा कि ओटीपी का कोई सवाल नहीं उठता। ये मामला सीधा सीधा इस बात का था कि जो व्यक्ति अंदर काउंटिंग एजेंट था उसके पास एक मोबाइल फोन था और वह किसके कहने पर अंदर भेजा गया, उन दोनों के खिलाफ एक्शन हुआ और पुलिस उसकी जांच कर रही है कि मोबाइल फोन बिना मर्जी के या बिना इलेक्शन कमीशन की परमिशन से कैसे अंदर ले जाया गया। सर, एक दीपेंद्र हुड्डा हो या कांग्रेस पार्टी हो, लगातार अफवाहों के सिर पर देश को भ्रमित कर रही है, युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। सच यह है कि किसी प्रकार का कोई भी सर्वे, इंटरनल सर्वे आर्मी ने नहीं कराया।